मेरा नाम है डेडपूल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ गेम क्रैकिंग चेंज द वर्ल्ड। तो इमेजिन करो, एक दुनिया है जो ना नेटफ्लिक्स पर दिखती है ना यूट्यूब पर ट्रेंड करती है। एक दुनिया जहाँ लॉ, लॉजिक और लिमिट्स सब टूट जाते हैं, जहाँ दिमाग हथियार है और कंप्यूटर एक बैटल फील्ड। और इस सीक्रेट वर्ल्ड ने मिलियंस गेमर की जिंदगी बदल दी बिना उससे पैसे लिए। ये कहानी है गेम क्रैकिंग की, द रेबल्स ऑफ गेमिंग वर्ल्ड। इमेजिन करो, साल 1983, लोग पहली बार घर में गेम्स खेल रहे हैं। अटारी, ZX स्पेक्ट्रम, कॉमोडोर 64 ने दुनिया बदल दी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, गेम्स बहुत ही महंगे थे। पेरेंट्स कहते थे गेम खेलने से कुछ सीख नहीं मिलेगा, और बच्चे गेम चाहते थे। तो बच्चों ने वो किया जो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। उन्होंने गेम्स का कोड तोड़ना शुरू कर दिया। ये हैकर्स प्रोफेशनल नहीं थे। इनमें से ज़्यादातर 14-15 साल के बच्चे थे, जिनके पास पुराने कंप्यूटर्स थे और टाइम था। उनका खेल था कॉपी प्रोटेक्शन तोड़ना, जैसे किसी खुफिया ताले की चाबी बनाना। देखो, ये गेम कंपनी हमें रोक नहीं सकती। फ्लॉपी डिस्क ब्लैक मार्केट नहीं, स्कूल के कॉरिडोर्स में घूमती थी। लंच ब्रेक में क्रिकेट नहीं, क्रैक गेम का सौदा चलता था। क्लास 8 के बच्चे कोडिंग करते थे और पूरी दुनिया को पता भी नहीं चलता था कि हिस्ट्री बन रही है। और फिर शुरू हुआ क्रैक इंट्रो, जब गेम शुरू होता था और एक कलर एनिमेशन आता था फंकी म्यूजिक के साथ, क्रैक्ड बाय लिजार्ड क्रू या रिप्ड बाय फेयरलाइट, लाइक दैट। ये इंट्रो सिर्फ नाम नहीं थे, ये अंडरग्राउंड सिग्नेचर्स थे, जैसे किसी कलाकार की पेंटिंग पर उसका नाम लिख दिया हो। ये गेम था क्रैकिंग गेम का जन्म, बच्चों की हॉबी जिसकी आग में पूरी गेमिंग इंडस्ट्री जलने वाली थी। इंटरनेट आया, क्रैकिंग एक खेल से बढ़कर एक युद्ध बन गया। ये अब सिर्फ बच्चों का टाइम पास नहीं था, ये एक प्रोफेशनल कंपटीशन था। ग्रुप्स बने जिनके अपने रूल्स थे, जैसे आपने सुना होगा नाम रेजर 911, स्किड रो, रिलोडेड, डीवियंस, 3DM, कोडेक्स। ये नाम आज खेल नहीं, लेजेंड है। सीन ग्रुप्स का एक प्रिंसिपल था, हम चोरी नहीं करते, हम असंभव को संभव करते हैं। कंपनीज लाखों डॉलर्स खर्च करती थी प्रोटेक्शन बनाने में, और ये ग्रुप्स उसी प्रोटेक्शन को तोड़कर दुनिया को सबूत देते कि तुमने डिफेंस बनाया, हम उसे तोड़ने आए हैं। एक प्रोटेक्शन आती थी सेफ डिस्क, टूटती, नई आती, फिर टूटती, फिर नई आती, फिर टूटती। लेकिन हैकर्स ने इसे तोड़ा और दुनिया को यह भी बताया कि ये पीसी को नुकसान पहुंचाता है। यानी हैकर्स सिर्फ चोर नहीं थे, कई बार वो प्लेयर्स की इनविजिबल आर्मी थे। ये वॉर अब टेक्नोलॉजी नहीं, ईगो का वॉर था। कौन सबसे तेज क्रैक करेगा, कौन सबसे पहले रिलीज करेगा। एक गेम दुनिया में लॉन्च होती और हैकर्स तक मैसेज जाता, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो ग्रुप सबसे पहले प्रोडक्शन तोड़ देता उसे मिलता रिस्पेक्ट, कहानियां और रेपुटेशन। क्रैकिंग अब अपराध नहीं, एक अंडरग्राउंड ओलंपिक बन चुका था। 2010 के बाद कंपनीज डर गई, पीसी सेल्स गिर रही थी, पायरेसी अनस्टॉपेबल लग रही थी। तब 2014 में आया डेन्यूवो एंटी टेम्पर। डेन्यूवो गेम को नहीं रोकता, गेम के अंदर ऐसे लॉक्स बनाता है जिनकी कीज गेम के अंदर ही इनक्रिप्टेड होती है। मतलब क्रैक करने के लिए हैकर को पूरा कोड समझना पड़ता है, जैसे किसी डिक्शनरी के पेज मिसिंग हो और वर्ड ढूंढना हो। पहले गेम्स एक दो दिनों में क्रैक हो जाती थी। डेन्यूवो के बाद गेम्स 3 से 6 महीने तक सेफ रहने लगी। कंपनीज ने पार्टी करना शुरू कर दिया। फिर आया इटालियन लेजेंड CPY, जिसने एक एक करके डेन्यूवो गेम्स तोड़ दिए, लाइक मिडिल अर्थ, फीफा, जस्ट कॉज, रेजिडेंट इविल, और पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। फिर नेक्स्ट वेव आई, मलिशियस DRM प्लस ऑनलाइन वेरिफिकेशन, जहां खिलाड़ी खेलने के लिए सर्वर कनेक्शन चाहिए। इस पर हैकर्स बोले, यू लॉक द गेम विद इंटरनेट, वी अनलॉक द इंटरनेट इटसेल्फ। और आज भी एआई भी क्रैकिंग में यूज होने लगी है। मशीन लर्निंग कोड्स एनालाइज करते हैं, सिक्योरिटी फ्लॉज आइडेंटिफाई करते हैं, ऑटो पैच क्रिएट करते हैं। अब ये वॉर ह्यूमन वर्सेस सॉफ्टवेयर नहीं, एआई वर्सेस एल्गोरिदम्स है। पायरेसी ने नुकसान भी किया, लेकिन ये सच है कि पायरेसी ने गेमिंग को और बड़ा बनाया। जहां लोग गेम्स खरीद नहीं सकते थे, वहां
क्रैक गेम्स ने फैला दी। इंडस्ट्री को मजबूर होना पड़ा नए मॉडल्स अपनाने के लिए। फ्री गेम्स, बैटल पास, इन गेम परचेसेस, सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा। आज पबजी फ्री है, फोर्टनाइट फ्री है, एपेक्स लेजेंड फ्री है, क्योंकि कंपनीज जानती हैं अगर खिलाड़ी गेम खेलेगी वो पैसे फीचर्स पर खर्च करेगा। गेम बिकती नहीं, खेली जाती है। क्रैकिंग ने गेम इंडस्ट्री को मजबूर किया इवॉल्व होने में, और इसने डेवलपर्स को सिखाया गेम्स को लॉक नहीं, लव चाहिए। गेम क्रैकिंग इलीगल था और रहेगा, लेकिन अगर गेमिंग एक ग्लोबल कल्चर है तो उसमें इनविजिबल लिखावट उन लोगों की भी है जिन्होंने कोड की दीवारों को तोड़ा ताकि हम गेम्स खेल सकें। मंजिल थी गेम्स की टुडे सक्सेस, और रास्ता अंधेरा भी था और जरूरी भी। वेलकम टू द वर्ल्ड वेयर फ्रीडम हैज नो प्राइस एंड गेमर्स ओवर डेप्ट टू अनोन वॉरियर्स।